आज हम बात करने वाले हैं सुजुकी की ये की के बारे में। जैसे ये मेरे पास स्विफ्ट गाड़ी है, जैसे बलेनो हो गई, वैगनर हो गई और रीच आती थी सुजुकी की, वो हो गई, और सियाज, ब्रेजा वगैरह में सभी में VXI या फिर बीच के जो मॉडल होते हैं इसमें यही चाबी आती है। तो आज हम ये चाबी के कुछ फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे मैं गाड़ी को अनलॉक करूँगा ऐसे 2 बार बीप की साउंड आएगी, ठीक है। मैं लॉक करूँगा तो भी बीप की साउंड आएगी। अभी मुझे ये गाड़ी समझो मेरे घर से लेके निकलना है और मेरे घर वालों को मुझे पता चलने देना नहीं है, मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूँ। समझो ऐसे घर के बाहर ऐसे गाड़ी पड़ी होगी, मुझे लेके निकलना है, तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों जो लॉक और अनलॉक के बटन है ये मैं दोनों को एक साथ दबाऊँगा एक बार, और अभी मैं अनलॉक करूँगा गाड़ी को, तो गाड़ी में कोई आवाज़ नहीं आएगी और गाड़ी हो गई अनलॉक। ये जो मैं 2 बार दोनों एक साथ बटन दबाए, ये कुछ 5 सेकंड के लिए ही ये होता है, मतलब 5 सेकंड के बाद अभी मैं इसको फिर से अनलॉक करूँगा तो इसमें आवाज़ आएगी, पर कुछ 5 सेकंड का कुछ टाइम होता है, उस बिटवीन ये आवाज़ नहीं करेगी, तो आप छुपके से लेके गाड़ी को निकल सकते हो। ये था इसका पहला फीचर। अभी करते हैं इसके दूसरे फीचर के बारे में बात। तो समझ लीजिए आप कहीं मॉल में गए हैं या कहीं कोई फंक्शन में गए, कोई पार्टी प्लॉट के पार्किंग में आपने ये गाड़ी रखी हुई है और आप आए, तो समझ लीजिए सुजुकी की बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी हुई है, कोई भी लॉक अनलॉक करेगा गाड़ी को तो ऐसा ही आवाज़ आएगा, तो आप समझ लीजिए पहचान नहीं पा रहे कि आपकी गाड़ी कहाँ पे पड़ी, आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है अपने पास। लॉक और अनलॉक का जो बटन है इसको आप 5 सेकंड से ज़्यादा दबा के रखेंगे तो गाड़ी बीप करना चालू कर देगी ज़ोर ज़ोर से, तो आप पता लगा सकते हो ऐसे ही कि आपकी गाड़ी कहाँ पे पड़ी है। जैसे अनलॉक करोगे ये गाड़ी आवाज़ करना बंद कर देगी, बीप करेगी तो आपको समझ में आ जाएगी कि आपकी गाड़ी कहीं पे पड़ी है। आप जब तक पास नहीं जाओगे, अनलॉक का बटन नहीं दबाओगे, तब तक ये गाड़ी बीप करती रहेगी। हालांकि 2-4 सेकंड भी बीप करेगी तब भी आपको आइडिया आ जाएगा कि मेरी गाड़ी यहाँ पे पड़ी है। तो ये था इसका दूसरा फीचर। एक और चीज़ मैं आपको इसकी बताता हूँ, ये गाड़ी की चाबी जैसे अंदर ही गाड़ी में पड़ी है, ठीक है, और हम अगर यहाँ से इसको हम लॉक कर देंगे, ये हो गई लॉक, देखिए ये अनलॉक हुई, ये हो गई लॉक, ठीक है। अभी ऐसे लॉक कर दी और मैं इसके दरवाजे को बंद करूँगा तब भी ये दरवाज़ा लॉक नहीं होगा, यही एक दरवाज़ा लॉक नहीं होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने लॉक किया, गाड़ी की चाबी पड़ी है गाड़ी के अंदर और वो दरवाज़ा लॉक हो गया है, देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये दरवाज़ा मैंने लॉक किया और अभी इसको मैं बंद करूँगा तो ये दरवाज़ा लॉक नहीं होगा, तो दरवाज़ा खुला ही रहेगा क्योंकि इसकी चाबी इधर अंदर पड़ी हुई है, ये दरवाज़ा लॉक नहीं होगा। और वैसे भी चाबी बाहर होगी तो भी मैं यहाँ अंदर से लॉक करूँगा गाड़ी को, थोड़ा से बंद करूँगा तो ये दरवाज़ा लॉक होगा ही नहीं। ये था इसका तीसरा फीचर। फीचर नंबर 4 मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि घर में कोई बच्चा है या कोई भी घर के बड़े बूढ़े हैं, तो वो ज़्यादातर क्या करते हो, ऐसे ही दरवाज़ा ऐसा खोला, वो उतर गए और ऐसे ही दरवाज़ा छोड़ दिया। अगर दरवाज़ा थोड़ा सा भी खुला रह जाएगा आपकी गाड़ी का, ठीक है, तो ये गाड़ी लॉक होगी ही नहीं। देखिए ये गाड़ी लॉक नहीं हो रही है, जैसे मैं दरवाज़ा बंद करूँगा तो ये गाड़ी तुरंत लॉक हो जाएगी। ये भी एक अच्छा है कि दरवाज़ा वगैरह, डिक्की भी इवन खुली होगी या आपका बोनेट भी खुला होगा तब भी गाड़ी लॉक नहीं होगी। कुछ भी 4 दरवाजे, बोनेट और डिक्की अगर खुला है तो गाड़ी लॉक होगी नहीं। फीचर नंबर 5, देखिए अभी गाड़ी लॉक है, ठीक है, मैंने गाड़ी को किया अनलॉक, ये गाड़ी हो गई अनलॉक, ठीक है। अभी ये जो मैंने गाड़ी को अनलॉक किया है, अगर मैं इसका कोई दरवाज़ा खोलता नहीं हूँ तो ये गाड़ी 10 सेकंड में अपने आप वापस लॉक हो जाएगी। आप देखते रहिए, मैंने चाबी यहाँ पे रख दी है, ठीक है, और अभी गाड़ी खुद ब खुद 10 सेकंड में लॉक हो जाएगी। ये इसका बहुत ही अच्छा फीचर है। समझिए आप आए, आपने अनलॉक किया गाड़ी, फिर आपको कुछ काम आ गया, घर में कुछ वापस कुछ चीज़ भूल गए तो लेने चले गए, तो ये गाड़ी खुद ब खुद लॉक हो ही जाएगी। देखिए ये हो गई गाड़ी लॉक। फीचर नंबर 6 मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी गाड़ी के साथ किसी ने छेड़खानी की है, आप गाड़ी को लॉक करके कहीं पे चले गए हो और आप रिटर्न जब आओगे गाड़ी के पास, आप जैसे ही गाड़ी को अनलॉक करोगे तो देखिए 2 बार इसका साउंड आता है, टोटल मतलब 4 बार आता है बीप का, देखिए, ठीक है। अभी ये गाड़ी आपको बता रही है कि मेरे साथ कुछ छेड़खानी हुई है, और जैसे आप गाड़ी को ऐसे स्टार्ट करोगे, ये देखिए लगातार ये ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि गाड़ी के साथ कुछ ना कुछ तो छेड़छाड़ हुई है, तभी ये ऐसे ब्लिंक करता रहेगा बार बार। फीचर नंबर 7 में आपको बताना चाहूँगा, आप सबको पता ही होगा
ये गाड़ी आपने ऐसे रिमोट से लॉक की होगी, ठीक है, और अब इसको ऐसे मैन्युअली खोलोगे तो ये गाड़ी लगातार बीप करना चालू कर देगी। हालांकि मैं अभी आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सब घर वर है इसलिए, पर हाँ ये तो सबको पता होगा कि आप मैन्युअली इसको छेड़ोगे रिमोट से लॉक करके तो फिर ये बीप करना चालू कर देगी। और हाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये जो चाबी डीलरशिप आपको दो देती है, 2 चाबियाँ जो देती है, ठीक है, ये दो चाबियों से ही आपकी ये गाड़ी स्टार्ट होगी। वरना आप समझ लीजिए आपके पास चाबी थी, आप कहीं बाहर गए हो, चाबी खो गई, आपने सोच लिया कि कोई चाबी बनाने वाले को मैं बुला लेता हूँ और वो चाबी बना देगा, तो ऐसे नहीं बनेगी इसकी चाबी। और चाबी बन भी गई तो दरवाजे अनलॉक होंगे, सिर्फ और सिर्फ खाली दरवाजे अनलॉक होगी, वो भी ऐसे मैन्युअली। बाकी ये गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी सोचिए आप, अभी ये भी 60 लाख की गाड़ी है, 60 लाख कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं, तो कंपनी इतना तो सिक्योरिटी आपको देती है। ये चाबी और दूसरी जो चाबी आपको कंपनी ने दी है डीलरशिप ने, उसके अलावा कोई भी चाबी आप बाहर से बनवाओगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। मैं तो यही आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी एक चाबी खो जाती है तो आप कंपनी में से एक चाबी मंगवा लीजिए, क्योंकि कंपनी 2 देती है आपको, एक खो जाएगी, एक तो आपके पास होगी, तो उससे काम चलाइए और एक दूसरी चाबी आप कंपनी से बनवा लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बस तो दोस्तों यही थे ये चाबी के कुछ फीचर जो मुझे पता थे, तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करता हूँ। आपको अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है, आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।